हेलो ऑडियंस की हाल चाल। दिस इज योर होस्ट साद अहमद एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पैम फोल्डर। और वेलकम करते हैं हम मिस्टर उमैर एंड मिस्टर तलहा का। और पिछली एपिसोड में जैसा कि आप लोगों ने देखा था 3 सवाल हमने फिर से निकाले थे और उनकी काफ़ी अच्छा उनका रिस्पांस इन्होंने दिया था। डिफरेंट सोच थी भाई, अच्छा था रिस्पांस, नॉट बैड। तो वोटिंग भी आप लोगों ने की थी। तो आप लोगों की वोटिंग से मिस्टर उमैर का 1 पॉइंट मिस्टर तलहा से ऊपर है, मतलब रेटिंग में वो अभी तक ऊपर जा रहे हैं। तो आपके क्वेश्चंस इसमें ऐड हो चुके हैं जो आप लोगों ने किए थे, जो आप लोगों ने लिखे थे। तो पहली बारी मिस्टर तलहा की है और आइए पहला क्वेश्चन निकालते हैं। थोड़ा नीचे से निकालते हैं यार, पुराने सवाल तो ख़त्म करें पहले। वाओ नाइस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वुड यू रादर बी अ बैटमैन और अ सुपरमैन? क्या बनना पसंद करेंगे आप लोग? होंगे तो क्या करेंगे? बैटमैन बनना पसंद करेंगे या सुपरमैन, और क्यों? तो आइए स्टार्ट करते हैं मिस्टर तलहा से। तलहा अहमद, वेलकम। Thank you so much for the great invitation on spam folder. एपिसोड 3 चल रही है और मुझे समझ नहीं आ रही, इतने मसले चल रहे हैं दुनिया में, भूख है, प्यास है और तरह तरह के मसले हैं, इश्यूज हैं, लोग मर रहे हैं, ख़ुदकुशी कर रहे हैं, टेंशन है, परेशानी है, डिप्रेशन है, और यहाँ पे बैटमैन या सुपरमैन बनने की पड़ी हुई है। चलो अब सवाल आ गया तो कर लेते हैं। बैटमैन या सुपरमैन, अच्छा सवाल है। इनका तो पता नहीं मुझे, मैं बैटमैन बनना पसंद करूँगा। बहुत से लोग अब आ जाएंगे कि क्यों भाई, तो उस क्यों का जवाब मैं देता हूँ। मैं सबसे पहले तो बैटमैन के पास एक ऐसी ताकत है जो किसी सुपर पावर, किसी भी उसमें सुपर हीरो के पास नहीं है। क्या भाई, बैटमैन जो है ना, सब इंजीनियर से बड़ा इंजीनियर है। सबसे पहली बात, उसके जो ऑटोमोबाइल सिलेक्शन है, उसके जो कार्स हैं, उसके जो बाइक्स हैं, नो डाउट उस जैसा शोरूम है ही नहीं किसी के पास। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बैटमैन वियर्स ब्लैक, आई लव ब्लैक। तीसरी बात, बैटमैन हैज़ अ डीप वॉइस, डीप वॉइस। तो डीप वॉइस मुझे। सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन सुपरमैन का मुझे पता नहीं है वो क्या होता है। क्रिप्टॉन होता है वो, जिससे उसकी लूज़ हो जाती है पावर, पता नहीं। और सुपरमैन जब भी बैटमैन के सामने आता है वो हारता है। अगर आप कंपेयर करें बैटमैन और सुपरमैन को, तो मुझे नहीं लगता कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कहेगा कि मुझे सुपरमैन बनना है बैटमैन को छोड़ के, क्योंकि कोई वजह नहीं है। तो मेरा जवाब तो यही है। अब थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए। अब अगर इन्होंने सुपरमैन के साथ बेवकूफ़ ना कहा होता, मैं सुपरमैन कहता, और अभी मैं कहने नहीं वाला। और दूसरी बात भाई, बैटमैन का इंजीनियर के साथ क्या लेना देना भाई? यार कम ऑन भाई, कहीं तो छोड़ दिया करो। उमैर भाई आप आइए प्लीज़, वेलकम कीजिए इनको। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उमैर आमिद वंस अगेन। और लास्ट एपिसोड में आपके प्यार का बहुत शुक्रिया कि आपके प्यार की वजह से 1 पॉइंट मेरा ऊपर चला गया, जैसे कि अभी साद भाई ने बताया। तो एनीवेज ही, अभी आपने जो सुनी, इतनी अच्छी स्पीच सुनी बैटमैन के बारे में, उसकी इतनी क्वालिटीज़ जो सुनी, तो उन क्वालिटीज़ की क्या क्वालिटी थी उसमें? उसकी डीप वॉइस, आई एम बैटमैन, ये उनकी एबिलिटी है, ये जो आपको बताई गई है। और क्या है जी, वो ब्लैक वेयर करता है जी, वाह। मतलब ब्लैक सूट पहन के कोई भी किसी को भी बचा सकता है, ये मुझे आज इंकशाफ हुआ है। तो वेरी गुड जी। मैं तो कुछ और सोचता था पावर्स के बारे में, लेकिन ये आज नई पावर्स मुझे पता चली हैं। तो एनीवेज जी, उन्होंने कहा जी जो सुपरमैन चूज़ करेगा वो बेवकूफ़ होगा। तो भाई आप बेवकूफ़, आपके सामने ये रहा। हर बेवकूफ़ी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं कि एबिलिटीज़ की। सुपरमैन, ज़ाहिर ही बात है, मैं तो सुपरमैन ही चूज़ करूँगा। बेवकूफ़ों वाले शौक तो पहले ही हैं मुझे। क्यों करूँगा वो बताता हूँ। उन्होंने गिनवाया जी, चलें अगर ब्लैक उनका सूट और आवाज़ को छोड़ भी दें, तो और चीज़ उन्होंने गिनवाई जी। उसके बाद बाइक बड़ी अच्छी है, उसकी कार बड़ी अच्छी है, और इंजीनियर टाइप ये वो। एक बंदा उड़ सकता है यार, उसके आगे ये क्या चीज़ें हैं?
सुपरमैन फ्लाई कर सकता है भाई, लेज़र से, आंखों की लेज़र से तबाह कर सकता है वो सारी गाड़ियों और वो सारी उसकी बाइक्स वगैरह। इंजीनियरिंग धरी की धरी रह जाएगी, बनाता रहे और गाड़ियाँ। तो सुपरमैन उड़ सकता है यार, और इसके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं गिनवाता। चले छोड़े, सारी बातें छोड़ दो सुपरमैन की। ही कैन फ्लाई, ही कैन फ्लाई, ही कैन फ्लाई। उसको कोई बाइक बनाने की ज़रूरत नहीं है, मोटरसाइकिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेवकूफ़ कौन हुआ आप खुद ही डिसाइड कर लें। तो ये थैंक यू साथ भाई। थैंक यू सो मच उमर। पहली बात, बनूंगा सुपरमैन, उखाड़ लो जो उखाड़। एनीवेज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनको आपने बताना है कि किसका जवाब सही था। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Would you rather win $50,000 or let your best friend win $500,000? पैसे अजीजा या दोस्त? आइए सुनते हैं। तलहा भाई, इंजीनियर नहीं, प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब इनसे क्या गिला करें? सबसे पहले तो मुझे आपसे गिला बनता है। पहले सवाल में मुझे याद नहीं रहा, तुम लोगों ने किस वोटिंग के तहत 1 पॉइंट दिया? क्या मेरी बात में थोड़ी लॉजिक रह गई थी कल? जो लोग नए हैं वो जाके खुद देखें वो एपिसोड 2, ताकि तुम्हें भी पता चले कि मेरे सारे जवाब लॉजिकल। पहली बात। दूसरी बात, ऑन द पॉइंट था मैं। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि मेरा इलॉजिकल था तो मुझे वो वाला क्वेश्चन दिखाओ जिसमें उमैर भाई लॉजिकल थे। मेरी छोड़ो, वो किसमें लॉजिकल थे? अब मुझे नहीं पता तुम लोग क्या देखते हो, बैठे रहते हो चुप। खैर, मैं अब क्या बोलूं। दूसरी बात, उमैर भाई के लिए एक बात कहनी थी मैंने। भाई, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन तो देखी होगी ना, सबने देखी है। वहां पे उसका उड़ना किधर गया था? इसीलिए मूवी बनाई गई थी। जो लोग ये लड़ते हैं ना, बैटमैन सुपरमैन, तो उन्होंने मूवी बना दी। भाई देखो, बैटमैन सुपरमैन कौन अच्छा है? उन्होंने खुद कह दिया बैटमैन। तो हम आप मैं कौन है भाई? मार्वल्स ने कहा है। चलते हैं अपने सवाल के पास। पता नहीं सवाल मुझे भूल जाता है, दोबारा पढ़ते हैं सवाल यार। ओके, वुड यू रादर विन $50,000 और लेट योर बेस्ट फ्रेंड विन $5 लाख? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। अब मुझे लगता है कि मैं जवाब दे के उनका काम आसान कर दूंगा, लेकिन चलें। उन्होंने मुझे अपोज करना है, कोई बात नहीं। उनकी थ्योरी उनके साथ, मेरी मेरे साथ। लो जी, यहाँ पे साद साहब ने भी एक बात कही कि पैसे अजीज हैं या दोस्त। मेरा ख्याल है, पता नहीं, यही चीज़ें तो तुम लोग देखते नहीं हो, फिर 1 पॉइंट पता नहीं कैसे दे देते हो। भाई क्वेश्चन समझा करो, व्हाट इज द क्वेश्चन? कल उन्होंने भी क्वेश्चन ही समझा और तुम लोगों ने 1 पॉइंट दे दिया। क्वेश्चन ये नहीं है कि बेस्ट फ्रेंड चाहिए या पैसे, बात पैसों की ही हो रही है, तरीका डिफरेंट है। दोस्त के थ्रू या खुद। अब अगर मैं जीतता हूं डायरेक्टली $50,000, अब वो मेरे हैं $50,000, किसी के उसमें किसी का नहीं है होल्ड, मेरे हैं $50,000। दैट्स अ ग्रेट अमाउंट, नो डाउट। लेकिन 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 आगे क्वेश्चन है, और लेट योर बेस्ट फ्रेंड विन $5 लाख। अब $50,000 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो $5 लाख बनता है। मतलब आप देख लो, उसका डबल करोगे तो 1 लाख बनता है। $5 लाख, दैट्स अ वेरी बिग अमाउंट। तो भाई बेस्ट फ्रेंड है ना, दुश्मन को तो नहीं लेके दे रहे। बेस्ट फ्रेंड को मैं कहूँगा कि मैं तुझे 2.5 लाख दूँ, वो खुश हो जाएगा इतने में ही। उसके पास 2.5 लाख जाएंगे, मेरे पास भी 2.5 लाख आएंगे। उमैर भाई लेते हुए 50,000 या जो भी करते हैं, हो सकता है वो भी यही कहे, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा यही है कि मैं उसे कहूँगा कि आजा, तेरी लॉटरी निकलवाता हूँ 2.5 लाख रुपए, $2.5 लाख की। सही है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। 50,000 बहुत है तो 2.5 लाख तो फिर बहुत है। वो जब 2.5 लाख रुपया सुनेगा ना तो उतने में ही खुश है। तो मेरे पास 2.5 लाख आएंगे, पहली ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मेरा यही जवाब है। चलते हैं अपने होस्ट की तरफ। लें जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
भाई दुनिया में बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं, पैसा देख के अच्छे अच्छों की नीयत बदल जाती है। दोस्त भाई किस्मत से ही ऐसे मिलते हैं। खैर दोस्त की भी नीयत बदल सकती है भाई। नहीं देगा पैसे क्या कर लोगे। खैर चलते हैं उमैर भाई की तरफ। उमैर भाई वेलकम। थैंक यू साद भाई, वंस अगेन थैंक यू। और ऑडियंस फ्रेंड्स, आपने एक और स्पीच सुनी। मुझे ये स्पीच सुन के ना एक बंदा याद आ गया। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला भाई। ये एक पॉइंट क्या जिता दिया, आपसे तू पे आ गए, तुम पे आ गए भाई। बर्दाश्त नहीं हो रहा एक पॉइंट। मुझे तो नवाज शरीफ याद आ गया यार, उसने जो वो रैली की तरह मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। एनीवेज चलते हैं जी। दूसरी बात उन्होंने की जी कि बैटमैन को फेवरेट कर दिया था। यार इंडिया भी फिल्में बनाता है, एलओसी पे दिखाता है पाकिस्तान को पछाड़ के रख दिया, ये कर दिया, वो फिल्में होती इसीलिए हैं। भाई रियलिटी पे पावर अगर आपको मिल जाए कि बैटमैन वाली गाड़ी बना लो या सुपरमैन की तरह उड़ लो, तो डेफिनेटली भाई सुपरमैन की तरह उड़ेंगे। गाड़ी फिर बना लेंगे, फिर पेट्रोल डलवाओ, ये वो। एक बंदा खुद उड़ के जिधर मर्जी पहुंच रहा है, तो मूवी देखनी है या एबिलिटी देखनी है। एनीवेज जी, वो आपको पता है वो फिलोसफर है। हम क्या कह सकते हैं, अपनी अलहदा अपनी सोच है। बाकी आप लोग डिसाइड कर लें कि किसकी एबिलिटी ज़्यादा है और मूवी पे जाना है या पावर्स पे जाना है। यहाँ पे बात हो रही थी, यहाँ बैटमैन बनना चाहेंगे या सुपरमैन। एनीवेज आप डिसाइड कर लीजिएगा खुद ही। तो अब चलते हैं सवाल की तरफ कि या तो आप $50,000 खुद जीत जाएँ या $5 लाख अपने फ्रेंड को जितवा दें। मे बी यही सवाल था, आई थिंक, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। एनीवेज अगर गलत भी हूँ तो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे पैसे ऊपर नीचे। तो हमारे तला भाई ने कहा कि जी मैं अपने दोस्त को 2.5 लाख जितवा दूंगा और 2.5 लाख उसको जितवा के 2.5 लाख खुद ले लूँगा। मतलब अपना भी सोच लिया, खुद का भी सोच लिया कि 2.5 लाख मुझे मिलने ही मिलने हैं भाई, मैं उसको जितवाऊंगा। तो बात यह है कि अगर मैं होता, फ़र्ज़ करें अगर यही सवाल मेरे पास भी आ गया, तो मैं फ्रेंड की तरफ तो बाद में सोचता, मैं सबसे पहले खुद पैसे जीतता। जिस तरह भी वो जो भी उनका प्रोसीजर है, मुझे जो मिलते 50,000, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं तो उसको ज़रूर दूंगा पैसे। उसका मुझे नहीं पता वो मुझे देगा कि नहीं देगा, मुझे अपना पता है कि मैं उसको पैसे ज़रूर दूंगा, उसकी हेल्प ज़रूर करूंगा, उसको पैसे ज़रूर दूंगा। तो मैं खुद पे डिपेंड करता, उसके लिए ना सोचता। और अगर वो 50 या 5 लाख जीत भी जाता तो मुझे ये नीयत ना होती कि मैं उससे पैसे 2.5 लाख ले लूँगा। तो बेस्ट फ्रेंड तो यही होते हैं और उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। तो आप खुद ही डिसाइड कर लें साथ भाई। थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए। बात तो बिल्कुल 100% इनकी ठीक थी। डिसाइड आपको करना है भाई, मैं जितना मर्जी कह लूँ, मैं तो होस्ट हूँ। डिसाइड एंड पे आपको ही करना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक बार मिक्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वुड यू रादर सी योर ऑल क्लोथ्स और ग्रो योर फूड फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अब ये है कि ज़िंदगी आपको किसी ऐसे मौके पर ले आई है जहां आपके पास दो चीज़ें हैं। या तो आप अपनी ज़िंदगी का सारी ज़िंदगी अपना खाना खुद उगाएं या अपने कपड़े खुद सिएं। दो चीज़ों में से आप कौन सा चूज़ करेंगे और क्यों चूज़ करेंगे। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मेरे दिमाग में तो नहीं बैठ रहा। आइए तलहा भाई की तरफ चलते हैं। मिस्टर तलहा वेलकम। थैंक यू सो मच। लो जी। पैसा पैसा करने वाले आज बड़े इमोशनल हो गए कि नहीं, मैं तो अपने फ्रेंड को जिताऊंगा, मुझे तो छोड़ दो, मैं जीतूंगा उसके बाद उसको दे दूंगा। सर सारी ज़िंदगी अभी 2 एपिसोड से आप करते रहे हैं कि नहीं मैं, आज आप इमोशनल कर दिया आपने आवाम को। पता है क्या बात है, सुने मेरी बात। अगर आप 50,000 जीत जाते हैं और उसमें से आपने सोचा है कि मैंने दोस्त को भी देना है, तो आपके पास एंड पे क्या बचेगा। आधा दे के भी 25। भाई मैं अपने दोस्त को 2.5 लाख दे रहा हूँ। लॉजिक ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, फिर वो कहते हैं मुझे क्यों निकालना। समझ गए हो ना, समझ गए हो, ठीक है। ओके, तीसरा सवाल आसान है, मुश्किल नहीं है। वो कह के गए हैं कि बड़ा मुश्किल है। सवाल आसान है और बोरिंग भी है थोड़ा सा। छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब। किसी ऐसे मोड़ पे आ जाती है ज़िंदगी आपकी कि या आपको अपना सारा खाना खुद उगाना पड़ता है या फिर अपने कपड़े खुद सीने पड़ते हैं। 2 ऑप्शंस हैं। तो जो मेरे हिसाब से है, मुझे आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं तो बहुत कम खाता हूँ। और खाना उगाना, उसमें आप देखेंगे ऑप्शंस क्या क्या हैं। गंदम वगैरह सब कुछ खुद उगाना पड़ता है, फल होते हैं।
तो उसमें इतना काम भी नहीं है, एक बार लगा दो उग जाएगी। तो भाई खाना जो है वो मुझे लगता है कि कपड़ों की निस्बत आसान है। मेरे जैसा मुझे क्या है कि अगर कोई इंसान कपड़े ज़्यादा पहनता है, और मुझे आप एक बात बताओ, एक शर्ट तुम लोग सीने बैठोगे, चादरें तो नहीं ना पहननी शुरू कर देनी तुमने, कपड़े पहनोगे ना, जीन्स पहनोगे, कैप पहनी है मैंने, कैप पहनोगे, टी शर्ट पहनोगे या शर्ट पहनोगे, जैकेट सियोगे, लेदर आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। खाना यार कुछ भी खा लेंगे कपड़े मिल जाएं, कपड़े नहीं सीने बैठने लगा आप कोई। तो मेरा भाई ये जवाब था, पॉइंट्स देख के, लॉजिक देख के। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच तलहा भाई आपके जवाब के लिए। ये ऑडियंस डिसाइड करेगी कौन जीता है कौन नहीं। तो ऑडियंस वोटिंग आप पे है। आइए चलते हैं, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं आइए चलते हैं पहले उमैर भाई की तरफ। मिस्टर उमैर, वेलकम। यार मुझे ना, जब से मैं इनका ये जवाब शुरू हुआ है ना इस सवाल का, मुझे हंसी आ रही है। बस अब हंसी नहीं रुक रही मेरी। इवन कि मुझे इस सवाल का जवाब सोचने का भी टाइम नहीं मिला। एनीवेज, हुआ क्या, अब मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने आपको कहा जी कि सोच के, समझ के, लॉजिक देख के, सवाल देख के फिर डिसाइड करें। यानी कि एक बंदे को अपने सवाल के जवाब की जो है उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है, आपको समझाना पड़ रहा है। तो मैंने आपको नहीं कहा कि मेरे जवाब को समझें, ये करें, वो करें। यार आपकी अपनी थॉट्स हैं, आपका अपना स्टाइल है, आप खुद डिसाइड करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मैं आपके साथ हूँ, ये नहीं है कि मैं आपने मुझे एक पॉइंट जितवा दिया तो इस वजह से नहीं। ऑडियंस ऑडियंस है भाई, ऑडियंस ऑडियंस है, उनको सोचने दे। मैं अपनी जस्टिफिकेशन नहीं देता, उनको करना पड़ता है, उनकी मजबूरी है, जवाब ही ऐसे होते हैं, हम क्या करें भाई। अपने तो बिंदास बिंदास। एनीवे चलते हैं इस सवाल के जवाब की तरफ के जी, यहाँ तो अपने कपड़े खुद सिएं या अपना खाना खुद उगा लें। अब वो मम्मी डैडी बच्चे हैं, उनको क्या पता खाना कैसे उगता है, कितनी जी एक बार लगा दो वो उग जाता है। वाह वाह। मतलब हमारे बेचारे किसान भाई जो पूरा साल मेहनत करते हैं, रोते रहते हैं कि जी हमें हमारी मेहनत के पैसे पूरे नहीं मिलते। वो गर्मी में बेचारे किस तरह से वो अनाज हमारे लिए उगाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं उसमें। ज़मीन पे हल चलाते हैं, उसको पानी देते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको हवा से बचाते हैं, उसको बारिश से बचाते हैं, पूरा उसको एक बीज से लेके जो है उसके फल तक जो है उसको वो उगाते हैं। और जनाब ने कह दिया कि एक बार लगा दें वो खुद ही उग जाता है। वाह। बाकी ऐसी उनके आपको पहले जैसे जवाब है वो इसमें, उसमें भी वही हाल है, इस सवाल में भी वही जवाब है उनका। एनीवेज जी मेरा जवाब होगा कि जी खाना खुद उगाऊंगा। वजह क्या है, अब कि वो वही बात आ गई ना मम्मी डैडी वाले के जी, कपड़े आप एक शर्ट पहन लें तो काफ़ी देर गुजारा कर सकते हैं, काफ़ी देर निकाल सकते हैं भाई। हमें चादरें चूदरें सीने वाली बात तो मुझे नहीं समझ आई। एनीवेज कपड़े दो चार सिल भी गए तो उसमें काफ़ी टाइम गुजर जाता है हमारा। तो हाँ, खाने का ये है कि भाई खाना जब उगाना खुद है, अब मुझे नहीं पता उन्होंने किसी और चीज़ के बारे में कहा है कि नहीं, खाना खुद उगाना है, अपनी मर्ज़ी का खाना उगाएंगे, मज़े मज़े की सब्जियां उगाएंगे, जो भी है हम तो खा लेंगे। वो नहीं खाते, वो थोड़ा खाते हैं, उनको बर्गर शर्गर मम्मी डैडी माहौल मिल जाता है वो खा लेते हैं। हम ज़रा सोचना भी होता है ना, दिमाग चलाना होता है, जिन्होंने नहीं चलाना उनका थोड़े से गुजारा होता है, हमें ज़रा ज़्यादा चाहिए। तो हमें तो अपनी उगानी पड़ेंगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, साथ साथ मेहनत हो जाएगी। अब ये अगर इनको मौका मिलता है ना, अब तो खैर उनकी बारी नहीं आनी, तो ये कहते कि देखें जी उन्होंने पिछली बार कहा था हम तो बिंदास लाइफ जिएंगे, कोई मुश्किल नहीं, ईजी लाइफ में रहना चाहेंगे। मुझे पता है, लेकिन हर क्वेश्चन का उसके हिसाब से जवाब होता है। डिसाइड आप करेंगे, मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ऑडियंस, ये थे सवालात आज के 3, और ये थे उनके जवाब जो आप लोगों ने सुन लिए। अब ये डिसाइड आप लोगों ने करना है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो चलते हैं, करते हैं इसकी एंडिंग शो की। टाइम ख़त्म हो रहा है और आपसे मिलेंगे एक नई एपिसोड में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।